हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस झनक को पहुँचाती है कॉलेज, और तभी यहाँ पे झनक और आयुष बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे झनक आयुष को बोलती है कि आप ध्यान रखिए। आयुष जो होता है वह देव की मदद से वह आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल और डीन कहते हैं कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ऋषि बोलता है आप बताइए, और जो बच्चे रुके वो कैसे खाने का व्यवस्था करेंगे। डीन बोलता है उस सब की चिंता मत करिए, बाजू वाले रेस्टोरेंट में हमने बोल दिया है, इफ़ अगर कुछ भी रहेगा ऑर्डर वगैरह बच्चे तो अपना कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। और स्पेशली झनक तुम्हें कैसे करना है, क्या ऑर्डर करना है, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी झनक बोलती है हाँ सर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मर्ज़ी से रुक रही हूँ, मैं कर लूँगी ध्यान। तभी जैसे ही झनक आगे की तरफ बढ़ने लगती है, ऋषि आता है और वह झनक को पूछता है, झनक आयुष और एक काम करो ना, तुम सांचपाती दीदी के घर क्यों नहीं चली जाती। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों, आप मुझे हमेशा दूसरों के घर जाने के लिए क्यों कहते रहते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। तभी ऋषि बोलता है प्लीज़ झनक, मुझे गलत मत समझो, बट तुम किसी के घर रहोगे, अच्छे से खान पीन का ध्यान हो पाएगा तो बेहतर ही रहेगा ना तुम्हारे लिए। मैं तो उस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँ। तभी झनक बोलती है इतनी परवाह करने की रहने दीजिए, वैसे भी आपके घर में किस हैसियत से जाऊँगी। यह बोल के वो अपनी मैम के साथ आगे हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी आती है और वह अनिरुद्ध के साथ बदतमीजी करती है और बोलती है आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही किया, और मैंने बड़ों माँ और जेठू को कुछ भी बोला और ये लोग कुछ भी एलिगेशंस लगा रहे हैं और आपको ठंडक मिल रही है एक पति पत्नी के बीच में कलेश मचाते हुए। पहले मेरे और अनी के रिश्ते में कलेश मचाया, अब मेरी बेटी के रिश्ते में कलेश मचा रहे हैं, और उस अभी अभी तो यहाँ पे भी नहीं इनकी दाल गलेगी, अभी तो ये कुछ भी जाके बोल देंगे मून को भी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बस करो अर्शी, तुम कैसे बात करी हो जेठू से तुम्हें पता भी है। तभी अर्शी बोलती मैं जैसे भी बात करी हूँ वो डिज़र्व करते हैं, आखिर इनको शांति से खा पी के रहने के लिए बोला गया ना, लेकिन नहीं, ये जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है बस करो अर्शी, मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना बंद करो। तभी अर्शी बोलती क्या कर रहे होगे तुम, और क्या ही कर लोगे, और चलो मान लिया मैंने बोल भी दिया होगा तो मैंने क्या ही गलत बोला, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला। तभी अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ। तभी अर्शी बोलती है अरे जाओ, तुम्हें जो करना है करो, पर अनी एक बात सुन लो, ये वो लोग वैसे भी कभी वफादार थे भी नहीं, ना हो सकते हैं। अरे इनके पास खुद का है ही क्या, इनका बेटा खुद तो रखता नहीं, चले आते। ये कह के अर्शी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो दौड़ के आता है और वो पुतुल को बोलता है पुतुल दीदी घर में कुछ खाना है क्या, मुझे लेके जाना है झनक के लिए। तभी पुतुल बोलती है पर खाना तो माँ बना रही हो, तुम्हें पता है किचन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, बट तुम बोल के क्या लेके जाओगे। ऋषि बोलता है सबको सच बता के। तभी पुतुल बोलती बिल्कुल भी नहीं ऋषि, अगर तुम सच बताओगे अदिति अपसेट हो जाएगी, घर में फिर से झगड़ा होगा और मैं वो नहीं चाहती। ऑलरेडी हर रोज़ यही झनक और अदिति यही सब बातें चलती है। एक काम करो तुम बोल देना तुम अपने लोगों के लिए लेके जा रहे हो, कोलिग्स के लिए। उसके बाद पुतुल चली जाती है टिफ़िन लेने। तभी वहाँ पे हम देखते हैं अदिति और नीलू आती है। अदिति पूछती है कि क्या हुआ ऋषि, तुम खाने के लिए दोपहर में आ रहे हो कि नहीं। तभी ऋषि बोलता है अरे हाँ मैं आऊँगा ना। नीलू बोलती चल भाई तब तो अच्छा है तू आ जा, तब हम माँ और बाबा की एनिवर्सरी की प्लानिंग कर लेते हैं। तभी वहाँ पे बड़ो माँ आ जाती है और बोलती है मैं तुम लोगों को एक बात साफ़ कर देती हूँ, हम मुझे और तुम्हारे बाबा को कोई कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करना है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ऐसे क्यों कर रहे हो बड़ो माँ। नीलू भी बोलती है कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो, अगर धृतिमान दादा हमको छोड़ के चले गए हैं तो इसकी सज़ा हम अपनी आने वाली खुशियों पर क्यों दें। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है तेरे बाबा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, हमने 27 साल कभी कुछ भी नहीं मनाया तो ज़रूर कुछ सोच समझ के नहीं किया होगा ना। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा भी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या। नीलू बताती है कि माँ को सरप्राइज़ के बारे में पता चल गया, हालांकि मुझे नहीं बताना था बट उन्हें पता चल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुतुल आती है टिफ़िन देने के लिए। नीलू एक बात समझ नहीं पाती, फिर बोलती है कि अच्छा तो तू इसलिए टिफ़िन लेके जा रहा है क्या वो बाकी सब लोग के साथ वहाँ पे खाने के लिए। तभी सभी लोग सवाल करने लगते हैं जहाँ पे ऋषि बोल नहीं पाता। अदिति बोलती है तुम्हें टिफ़िन किसके लिए लेके जा रहे हो ऋषि, तुम तो बोले तुम खाने के लिए आओगे। तभी ऋषि जो होता है पुतुल की तरफ देखता है और बोलता है जब तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तब तो मैं बोलूँगा। मैं ये टिफ़िन मेरे कोलिग्स के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये न्यू सिटी है, तो मैंने सोचा कि मैं खाना लेके चल दूँ। वैसे भी हड़ताल है तो वो लोग का भी खाने का एकदम दिल चाह रहा होगा और वो लोग अच्छे से खा लेंगे। तभी यहाँ पे उसके माँ बाबा बोलते चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अदिति को थोड़ा सा शक होता है। अदिति बोलती पक्का उन लोग के लिए लेके जा रहे हो या किसी और के लिए। तभी ऋषि बोलता है कम ऑन अदिति, बार बार तुम शक करना बंद करो, अगर मैं तुम्हें कोई बात नॉर्मली बताता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं हजम होती है।
तभी अदिति बोलती है, मुझे ऐसा लगता है ना ऋषि तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम सच बता के जाओ तो कभी मुझे प्रॉब्लम ही क्यों हो किसी बात से। ऋषि बोलता है, लिसन अदिति, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और रही बात ये टिफ़िन की, तो मैं इस चीज़ के लिए अब तुम्हें कितना एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ओके ठीक है, ऐसा तो नहीं ऋषि कि पहली बार तुम ऐसे काम करते हो इसलिए तो मुझे शक होता है, तुम तो झूठ भी बहुत सफाई से बोलने लगे हो आजकल टिफ़िन विफ़िन का। और वैसे भी सांझ बाती दीदी को भी इनवाइट करना है, तो वैसे भी सांझ बाती दीदी तो भी आजकल बहुत लोग का ख्याल रख रहे हैं, उस झनक का भी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, बस करवा देती, सांझ बाती दीदी हमारी फैमिली मेम्बर है और उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटान ऋषि से मिलने आता है, जहाँ पे छोटान बोलता है कि ये सब कैसे हुआ, नहीं तू मुझे बता। अनिरुद्ध बोलता है, पता नहीं, अर्शी ऐसे ही बोल रही है कि उसने ही कुछ बोला है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अर्शी इतना नीचे तो नहीं गिर सकती। छोटान बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अर्शी ज़ुबान की बुरी, बट दिल से वो इतनी बुरी नहीं कि किसी का इतना बुरा चाहे। और अगर वो जेठू और अगर उसने दादा भाई और बोदी के साथ ये सब किया तो मैं नहीं सहूँगा। तभी हम देखते हैं जेठू काफ़ी परेशान होकर दौड़ के आ रहे होते हैं और बोलते हैं, मुझे अंजना को ढूंढने जाना है। तभी छोटान बोलते हैं कि क्या हुआ दादा भाई, आप सब कुछ ठीक है ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी बोलते हैं कि छोटान, अच्छा हुआ तू आ गया, चलना तेरे बोदी को ढूंढने चलना है, पता नहीं कहाँ होंगी, चल। तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती, बोलती, हाँ हाँ जाइए जाइए, यहाँ पे रुक के क्या मिलेगा, चले जाएंगे तो अच्छे से ढूंढ ही लेंगे ना। तभी अनी बोलता है, बस करो अर्शी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोटान बोलते हैं, अर्शी तुम्हें समझ में भी आता है तुम कैसे दादा भाई से और बोदी के लिए तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी अर्शी बोलती, मैंने क्या गलत बोला है, मैंने कुछ भी तो गलत नहीं बोला है। और एक काम करिए, मैं क्या बोलती छोटान, इन लोग को ना आप अपने घर लेके जाइए, जैसे आप लेके जाएंगे ना हमको पता चल जाएगा ये लोग जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है छोटान हमारे इस घर के हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती, ठीक है ऋषि, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, ठीक है, बट सांझ बाती दीदी को भी समझना पड़ेगा कि मेरा दिल दुखता है, मेरा घर टूट सकता है उस झनक की वजह से। तभी अभिमन्यु बोलता है, हाँ सही बात है, हम सांझ बाती को ज़रूर समझाएंगे, वैसे भी वो लड़की जब से इस घर में आई है मुसीबत हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलू बोलती है कि हम एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का प्लान करेंगे, काम करो अर्शी, अदिति छोड़ो, ऋषि तो गया, हम लोग करते हैं। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, मैं नहीं चाहती तुम लोग कोई भी सेलिब्रेशन करो, मेरा दिल टूट जाएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, इतने सारे मेहमान के सामने मैं क्या बोलूँगी। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती है, दीदी भाई आप इतना मत चिंता कीजिए, हम अपनी खुशियों को तो नहीं रोक सकते ना, हम वही बोलेंगे जो सच है। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो बोलता है कि अर्शी तुम ऐसे बात नहीं कर सकते छोटान से। अर्शी बोलती, क्यों, सालों पहले इनका ही अलग रहने का फैसला था ना, तो अब ये फैमिली नहीं रहे। और दूसरी बात, इतने सालों से वो हमारे घर में रहे हैं, हमने उनका सारा खर्चा उठाया है, तो इतना तो हक बनता है कि हम कभी कुछ बोल दें। और कुछ बोल दिया इसका मतलब ये नहीं होता घर छोड़ के चले जाए, मैंने कोई मजबूर नहीं किया था कि घर छोड़ के जाए, वो अपना बैग उठाए और चले गए। इस तरह से मेरे ऊपर तो एलिगेशन नहीं ही लगा सकते हैं जेठो। तभी छोटान बोलता है कि अर्शी तुम सच में बहुत ही वाहियात और गिरी हुई औरत हो, मुझे आज पता चल रहा है। तभी अर्शी बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज, मेरे ही घर में रह के तुम मुझे ये तो चुनौती नहीं दे सकते ना छोटान। तभी यहाँ पे निरुद्ध बोलता है, अदिति तुम 2 मिनट के लिए, अर्शी तुम 2 मिनट के लिए शांत होगी क्या। तभी अर्शी बोलती है कि तुम तो इन लोग की लाइफ सुधारने पे ऐसे लगे हो कि तुम्हारी बेटी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम भूल चुके हो। ये कह के चली जाती है। तभी छोटान बोलता है कि अनिरुद्ध जो करना है जल्दी कर, प्लीज़ चाहिए तो ऋषि को इन्फॉर्म कर। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पुतुल बोलती है, मैं इस पार्टी में नहीं आऊँगी। तभी नीलू बोलती, तू अपने माँ बाबा की शादी से जल्दी, क्योंकि तेरी शादी नहीं चल पाई, राइट। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है, नीलू दी मैं आपको नहीं समझा सकती, अगर आप मेरे लिए ये सोचती हो तो वही सही, मैं अपने माँ बाबा की शादी से भला क्यों जलूँगी। मेरी शादी हुई भी थी या नहीं भी हुई थी, मैं पहले से ऐसी थी, हमेशा इंट्रोवर्ट रहती थी, मुझे शादियाँ पार्टियाँ ये सब मुझे नहीं पसंद, ये बात आपको अच्छे से पता है। और वैसे भी मुझे जॉब पे फोकस करना है, मैं बहुत बाबा से पैसे मांग चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़ो माँ जो होती हैं इंदुमती, वो समझाती है, अदिति प्लीज़ तुम ऋषि के सामने उस लड़की का नाम मत लिया करो, जैसे तुम धीरे धीरे बंद कर दोगे तुम लोग का रिश्ता ऑटोमेटिक सब कुछ सही होने लगेगा। तभी अदिति बोलती है, ओके मैं ट्राई करूँगी। पुतुल बोलती है, और हाँ आप लोग चाहिए तो पार्टी का फुल एंजॉय करो, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अदिति प्लीज़ झनक के बारे में जान जाती तो कुछ हो नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि जो होता आता है और वो गार्ड से लड़ता है और बोलता है मुझे अंदर जाना है, बट गार्ड मना कर देता है और बोलता है कि डीन और प्रिंसिपल का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता।
ऋषि बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो क्या, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तभी वो बोलता है कि बट आज तो पुलिस का कोई काम नहीं और आप किसी के गार्जियन बन के आए तो बिल्कुल मना है मिलना। मैं 1 मिनट प्रिंसिपल से पूछ के आता हूँ। उसके बाद वो प्रिंसिपल से जाता है पूछने, जहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है एक काम करो, तुम उनको बोलो ठहरे, मैं आ रहा हूँ। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो अनिरुद्ध को कॉल लगाता है और बताता है कि आपका दामाद आया है झनक से मिलने। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ऐसे कैसे वहाँ पे। बोलते सिर्फ इतना ही नहीं, खाना लेके आया है और हाँ हमारे गार्ड ने ना किया बट फिर भी वो ज़िद पे है और अब मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है लड़का क्या कर रहा है, और ख़ासकर वो लड़की तो दिन रात मेरी बेटी की ज़िंदगी में इतनी इन्वॉल्व है कि उसका जीना हराम कर दिया है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है वो सब तो मुझे नहीं पता है, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मैं ना करने की कोशिश करूँगा, मेरे कंट्रोल में जितना रहेगा उतना, आगे का मुझे नहीं पता। तभी जैसे ही अनिरुद्ध अर्शी को ये सच बताता है, अर्शी को बहुत गुस्सा आने लगता है। अर्शी बोलती मैं पहले ही कह रही हूँ ये लड़की ना अपनी बेटी की खुशियाँ बिगाड़ के रहेगी। मैं तो बोलती हूँ हम एक काम करते हैं, अदिति को पिक करते हैं और लेके जाके उस ऋषि के सामने खड़ा कर देते हैं। उसके सामने सारा दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाएगा। जब उसको पता चलेगा जिस पे इतना ट्रस्ट करती है वो ऐसा है तो क्या सोचेंगे। और मुझे पता है अदिति तो कभी भी उसको जाने नहीं देती, अगर ऐसा पता होता। ज़रूर ये ऋषि झूठ बोल के जा रहा है, अपनी अदिति को धोखा दे रहा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है ठीक है काम करते हैं, हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही गार्ड बाहर आता है, ऋषि जाता है और वह बोलता है कि क्या हुआ, क्या बोले आपके प्रिंसिपल सर। तभी यहाँ पे बोलता है वो बोल रहे हैं कोई अनुमति नहीं है। ऋषि बोलता है आपको पता भी है आप किसके सामने बात करें। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आ जाता है, बोलता है हाँ बोलिए। वैसे ऋषि चैटर्जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें तो आज पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तभी ऋषि बोलता है मुझे किसी से मिलना है, मैं किसी का लोकल गार्डियन हूँ। तभी यहाँ पे वो प्रिंसिपल बोलता है हाँ बट गार्डियन या पेरेंट्स को भी नहीं मिलना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे मना हुआ है। तो भी आप इस तरह से रूल्स को तोड़ेंगे तो मैं बाकी और पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, शायद आप बोल रहे हैं मैं इस एरिया का इंचार्ज भी हूँ, तो मैं अगर आप मुझे नहीं मिलने देंगे तो मैं शायद आपके अगेंस्ट कुछ केस भी कर सकता हूँ कि आपने एक एसपी को रोकने की कोशिश की है और मेरा झनक से मिलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसको चोट लगी, उसे देखना भी और खाना भी देना है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। उसके बाद वहाँ पे प्रिंसिपल को मजबूरन ऋषि को भेजना पड़ता है, ऋषि से झनक को मिलने के लिए भेजना पड़ता है, जहाँ पे ऋषि कैंटीन में इंतज़ार करता है और गार्ड जो होता है वो झनक को बुला के लाता है। झनक जैसे ही नीचे उतरती है और वह ऋषि को देखती है, शौक हो जाती है और बोलती है आप यहाँ पे शहरी बाबू। तभी ऋषि बोलता है हाँ झनक, मैं एक्चुअली मैं तुम्हें देखने आया था, तुम कैसी हो, और तुम्हारे लिए मैं खाना भी लेके आया हूँ। तभी झनक बोलती है ये सब की क्या ज़रूरत है शहरी बाबू। तभी ऋषि बोलता है क्यों क्या ज़रूरत, मतलब खाना चाहिए ना जीने के लिए, खाना नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, तुम कैसे पढ़ोगी, इसलिए मैं खाना लेके आया। तभी यहाँ पे झनक बोलती है पर मुझे खाना नहीं चाहिए था, मैंने आपसे नहीं बोला था शहरी बाबू मुझे कुछ भी चाहिए, और ये खाना आप कहाँ से लेके आए। तभी ऋषि बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, घर का खाना है, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम खाओ तो। तभी यहाँ पे झनक बोलती सच सच बताइए घर वाले तो इतना प्यार नहीं करते। ऋषि बोलता है पुतुल दीदी और जेठू उन्होंने ही खाना दिया। अरे वो तो ज़िद कर रहे थे कि पुतुल दीदी की मैं ही चलूँ पैदल, बट मैंने बोला अरे आपको अलाउड नहीं रहेगा इसलिए लाइए मैं दे देता हूँ। ये सुनकर झनक खुश हो जाती है, बोलती चलो कोई तो है इस घर में जो इतना अच्छा है सोचता है। चलिए बाबू आप नहीं खाएंगे क्या। ऋषि बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं। झनक बोलती तो मुझे भी नहीं खाना, बट ऋषि जो होता है झनक का मन रखने के लिए बोलता है काम करते हैं दोनों साथ में खाते हैं। वैसे झनक एक बात बताओ, उस घर में तुम्हें बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। तभी झनक बोलती हाँ पता है जेठू और पुतुल दीदी और भी बहुत सारे लोग, काकी, ये सब लोग करते थे लेकिन अभी सब नफ़रत करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि आज वो महासंगम होगा। आगे एपिसोड पे मेरे दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।